बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन नगेट्स, जो कि आप घर में ही बना सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। बच्चों को तो ख़ास तौर पे चिकन नगेट्स बहुत पसंद हैं। शुरू करते हैं रेसिपी। हमें दो तरह का इसमें चिकन मीट चाहिए होगा, एक थाइस का और एक ब्रेस्ट का। थाइस का इसलिए इस्तेमाल करती हूँ मैं हमेशा, चूँकि इससे जो है वो बहुत सॉफ्ट और जूसी टेक्सचर आता है, और ख़ाली अगर हम ब्रेस्ट का लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जिससे आप कोई भी कटलेट्स नगेट्स बनाएंगे या बर्गर पैटी तो उससे वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेगा। इन दोनों को हमने अच्छी तरह अलग अलग बारीक पीस लेना है। चलते हैं ज़रा स्पाइसेस की तरफ। नमक हमें चाहिए, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, शुगर, अनियन पाउडर, पेपरिका, और हमें सिट्रिक एसिड यानी टार्टरी चाहिए 2 से 3 चुटकी। सेसमे ऑयल हमें फ्यू ड्रॉप्स चाहिए। अब देखें, मैंने दोनों को अलग अलग अच्छी तरह बारीक पीस लिया है। अलग इसलिए पीसा है कि थाइस के जो गोश्त होता है चिकन का, उसके अंदर होती हैं वाइट थ्रेड से होते हैं वो। आप ये देखें, इसको करके आपने पीस के ये निकाल लेने हैं, वरना ये मुंह में आएंगे। अब मैंने इनको मिक्स कर लिया है। ब्रेस्ट और थाई के जो गोश्त को मैंने पीसा था, इसमें मैं अब डालूंगी सारे जो स्पाइसेस हैं, पाउडर स्पाइसेस और सेसमे ऑयल फ्यू ड्रॉप्स। इसके बाद मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स किया है। यूजुअली चिकन टेंडर में स्किन यूज़ होती है चिकन की, वो मैं यूज़ नहीं कर रही, इसी का मैंने घी डाला है या बटर। इसको खूब मैंने अच्छा मिक्स कर लिया है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी, ताकि ये हैंडल करने के लिए आसानी हो इसमें। अब हम बना रहे हैं इसकी कोटिंग। मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर और पेपरिका, ये डाल के मैं इसकी कोटिंग बनाऊंगी और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गार्लिक पाउडर, पेपरिका, सारा कुछ मैंने इसमें मिला लिया है। अब मैं इसको ज़रा छान लूँगी। देखिए मैं अब, ताकि इसमें जितने भी मैंने स्पाइसेस डालने हैं सबका अच्छी तरह सब ब्लेंड हो जाए और इक्वल टेस्ट इसका डेवलप हो। तो अब हम इसको ज़रा करते हैं, छान लेते हैं। 1 से 2 दफ़ा आप इस तरह करके इसको निकाल लें और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये है जी होममेड ब्रेड क्रम्स, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं खाली ब्रेड क्रम की कोटिंग करना, तो भी आप खाली ब्रेड क्रम की कोटिंग कर सकते हैं। आप फिर फ्लावर वाला जो मिक्सचर है उसमें ये ब्रेड क्रम्स नहीं मिक्स करें, खाली आपने ब्रेड क्रम की कोटिंग करनी है। अगर मैंने दूध में अंडा डाल के 2 अंडे डाले हैं और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये हमारा जो है वो लिक्विड मिक्सचर तैयार हो गया है। अच्छा, 30 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको हाथों पे ऑयल लगा के इसके चिकन नगेट्स बना लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। ऑयल लगा के आप करेंगे तो इजीली हैंडल होगा। स्टिकी होता है ये थोड़ा, तो हाथ पे चिपकेगा नहीं। इसके बाद एक ट्रे पे मैंने बटर पेपर या क्लिंग रैप लगा के उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी, सारों को बना के। ये देखें, आपकी जैसे मर्जी आप इसे शेप दें। अब मैं सबको बना के ट्रे में रखूँगी और मैं 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ इसलिए करूँगी ताकि जब हम इसकी कोटिंग करें तो इसकी शेप ना ख़राब हो और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आए। 2 घंटे हो गए हैं मैंने फ्रीज़ किए हुए। अब आप देखें ये थोड़े हार्ड हो गए हैं, तो इसकी कोटिंग आसानी से होगी। ये देख लें, इसका टेक्सचर देख लें आप, ये इसी तरह से रहेंगे और ये नरम होके फैलेंगे नहीं। मुझे चूँकि फ्लावर की कोटिंग पसंद है, इसीलिए मैंने ऑल पर्पस फ्लावर में जो ब्रेड क्रम्ब वाला मिक्सचर है मैं उसमें कर रही हूँ इसकी कोटिंग। एक दफ़ा मैंने दूध में मिक्स किया है और एक दफ़ा मैं फ्लावर में इसको करूँगी और दोबारा मैं
इसको अंडे वाले मिक्सचर में डाल के फ्लावर की कोटिंग करूँगी। लेकिन अगर मैं खाली ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है मुझे, तो मैं दूध वाले मिक्सचर में डाल के डायरेक्ट ब्रेड क्रम्ब अप्लाई करूँगी, 2 दफ़े नहीं करूँगी। सारे ये रेडी हो गए हैं। अब आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहें, आप इनको फ्रीज़ करके प्लेट में ही उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दें ज़िपर बैग में। अब मैं इनको फ्राई करूँगी, मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई करूँगी, ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए। शुरू में इसको बिल्कुल मैंने चमचा नहीं लगाना, 5-7 मिनट के बाद जो है मैं इसको तकरीबन 4 मिनट के बाद इसको टर्न करें। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट लेगा मीडियम पे, ताकि अच्छे से चिकन अंदर गल जाए और इसका नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आए। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं चिकन नगेट्स। अब मैं इनको निकाल लूँगी। आप देखें कितने क्रिस्पी इसकी जो फ्लावर की कोटिंग है उससे इसका क्रिस्पी टेक्सचर आया है। मैं आपको दोबारा ये कहूँगी, अगर आपको फ्लावर की कोटिंग नहीं करनी, आप खाली ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक दफ़ा होगी। चलिए अब इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो ज़रूर बनाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और घर में बना के चिकन नगेट्स एंजॉय करें।